महाकालेश्वर मंदिर की गरिमा बुधवार सुबह उस वक्त भंग हो गई जब मंदिर के गर्भगृह में एक महंत संत और पुजारी के बीच मामूली बात पर जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि धक्का मुक्की हुई और गर्भगृह में पुजारी गिर गए। सुबह करीब 8 बजे ऋणमुक्तेश्वर के महंत महावीर नाथ दर्शन के लिए महाकाल मंदिर गए थे। महंत महावीर नाथ सिर पर भगवा वस्त्र लपेटे हुए थे। गर्भगृह में मौजूद महेश पुजारी ने मंदिर की परंपरा के अनुसार उनसे सिर पर से कपड़ा हटाने का निवेदन किया। इसी बात पर विवाद शुरू हो गया। विवाद के दौरान धक्का मुक्की हुई जिसमें पुजारी गर्भगृह में गिर गए। विवाद गर्भगृह से शुरू होकर नंदी हाल तक पहुंच गया जहां अपशब्द भी सुनाई देने लगे। घटना से सामान्य दर्शनार्थी दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही मंदिर के अधिकारी मौके पर पहुंचे। मंदिर समिति प्रशासक प्रथम कौशिक ने कहा है कि वे पूरे मामले की जांच करा रहे हैं। पुजारी परिवार ने इस घटना की निंदा करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, आज सुबह की एक घटना जिसमें मंदिर के एक पुजारी और एक संत जो हैं उनके बीच में किसी प्रकार का विवाद हुआ है, ऐसा संज्ञान में आया है। तो इस घटना को संज्ञान में लेकर और इसकी प्राथमिक जांच जो है वर्तमान में की जा रही है। दोनों पक्षों से भी बातचीत की जा रही है और शीघ्र ही यह प्रयास है कि इस विवाद का कोई जो है सार्थक हल निकाल लिया जाए। इस घटना को लेकर भर्तृहरि गुफा के गादीपति पीर महंत श्री रामनाथ महाराज ने कहा कि अभद्रता महावीर नाथ के साथ हुई है। उन्होंने मंदिर समिति से सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग की ताकि पता चले कि विवाद किसने शुरू किया और किसने गालियां दी। उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में कार्रवाई के लिए मंदिर समिति प्रशासक और पुलिस प्रशासन को पत्र देंगे। गौरतलब है कि ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर भी भर्तृहरि गुफा का हिस्सा है। तो महाकाल मंदिर की व्यवस्था जो सुचारू रूप से बढ़िया और अच्छी चल रही है, पर कुल मिला के हम लोग अंदर दर्शन करने गए तो गोरखपुर से हमारे शंकरनाथ जी आए थे, ठीक है ना। प्रोटोकॉल भी डला था और वो महाराज जी भर्तृहरि गुफा से महाराज जी ने बोला था, तो हम लोग वहाँ जल चढ़ाने में जाते हूँ तो वहाँ पर देखा जाए तो महेश पुजारी जल चढ़ा रहे थे और ये तो वहाँ का पुजारी भी नहीं है, ठीक है ना, ये तो प्रतिनिधि भी नहीं है। फिर वहाँ जाके सब साधु संत उनको प्रताड़ित भी कर, सबको तो करते ही है, पर महाराज जी एक तो अटैक के पेशेंट थे, वो उनके कपड़े और पगड़ी ने उतरा के उनको प्रताड़ित करा और इनके जो भगत सेवक आए तो उनको पहले सामने खड़ा करा। महाराज जी वहाँ हम लोग गलियारा में इंतजार करते रहे, इसने नहीं हटा और इशारा करते रहे सबको। महेश पुजारी, हम लोग किसी पंडित से व्यक्तिगत हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है, हम लोग दर्शन करने जाते साधु संत, हमें जल चढ़ाना सुविधा हम लोग आ जाते हैं। फिर उसके बाद में इन्होंने इनके 3-4 जो महेश पुजारी के स्टूडेंट रहते हैं, जो 3-4 वो गाली गुप्ता करने लगे वहाँ, और सबसे कि वो जो पैसे नहीं देगा या हम लोग को पैसा नहीं देगा उसकी हम पूजा और जल नहीं चढ़वाएंगे यहाँ पर। इतने बहुत मतलब क्या बताऊँ आपको, बहुत तरीके से इसने महेश पुजारी ने बहुत तरीके से वहाँ पर व्यवस्था फैला रखी है। सब साधु संत आप पूछ लीजिए, अगर भी अकेला बोल रहा हूँ, सब साधु संत पास में बैठे, आप सबसे पूछिए कि किस प्रकार से ये वहाँ पर सब साधु संत का दुर्घटना और किस प्रकार से करता है। वहीं महेश पुजारी ने बताया कि सुबह ऋणमुक्तेश्वर से महावीर दास दर्शन करने आए थे और आकर नियम विरुद्ध गर्भगृह में प्रवेश किया और मुझे टारगेट करते हुए सभी के साथ गलत व्यवहार करते हुए अपशब्द भी कहे। इस दौरान उन्होंने मंदिर समिति के नियम को तोड़ते हुए बलपूर्वक प्रवेश किया, जबकि मैंने केवल उनसे इतना कहा कि गर्भगृह में आने के पूर्व सिर से कपड़ा हटा लें। इस बात पर मुझे अपशब्द सुनाना शुरू कर दिए। मैंने पूरे मामले की जानकारी समिति को कर दी है। मामले को लेकर मंदिर समिति और पंडित पुजारियों ने सख्त कार्रवाई करने की प्रशासक से मांग की है। इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासन ने जांच कर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। दिन मंदिर में विवाद करता है, ये उसकी प्रवृत्ति है। मंदिर के नियमों को तोड़ते हैं, मंदिर की जो ड्रेस और वेशभूषा है उसका उल्लंघन करते हैं। और आज की जो घटना थी, उस घटना में उस व्यक्ति से हमारी कोई चर्चा ही नहीं थी। मंदिर के हमारे सहायक प्रशासक, उनकी पत्नी आए थे, उनका जल मैं चढ़ा रहा था और ये व्यक्ति अंदर आया, तो इनके साथ में जो पुजारी थे या पुरोहित थे, उन्होंने इनको कुछ कहा होगा, तो वो मेरे ऊपर ही आरोप लगा के गाली गलौज और नागी उगाड़ी गालियां मंदिर में गर्भगृह में इस व्यक्ति ने दी, जिसको कि अब मैं यदि आपके टीवी चैनलों पे बोलूँगा तो बड़ी अशोभनीय होगी। और यही गालियां ठेठ मंदिर से लेकर तो नंदी हाल तक देता रहा और दादागिरी की। मंदिर की पूरी मर्यादा को इस व्यक्ति ने भंग किया। संत होने के आड़ में मंदिर की जो मर्यादा होती है उसका उल्लंघन किया। मंदिर के अंदर चोंगा पहन के प्रवेश नहीं है, माथे के ऊपर कफन बांधकर कोई व्यक्ति जाता नहीं है, सर पे किसी प्रकार का कपड़ा, टोपी, कैप पहनी नहीं जाती है, ये सब प्रतिबंधित है। लेकिन ये हमेशा तोड़ते आए हैं, दादागिरी करते आए हैं, पुजारी पुरोहितों को डराते धमकाते।